आपका घर कितना बड़ा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका दिल कितना बड़ा है। फर्क इस बात से भी नहीं पड़ता कि आपके पास संसाधन कितने हैं, पर फर्क इस बात से जरूर पड़ता है कि आपके अंदर हिम्मत कितनी है। यही हिम्मत दिखाई है इन 6 नौजवानों ने। ये 6 नौजवान रेड डिगर्स हैं। जब ये उतरे उत्तरकाशी की टनल में तो फिर उस वक्त उम्मीदें बहुत कम थी, क्योंकि ऑगर मशीन का जो मुख्य भाग था वो टूट चुका था, मलबा निकाला जा रहा था। अभी भी 41 जिंदगियों के बीच 13 फीट की दूरी थी। वो दूरी कैसे तय हुई, यही सब बताएंगे। और सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? फिरोज कुरैशी। फिरोज, वो मंजर पूरे देश ने देखा जब आप लोग उतरे थे, तो फिर सब लोग आप ही से उम्मीद लगाए हुए थे। सबसे पहली बात क्या जहन में थी? सबसे पहली बात तो ये जहन में थी जी हमारे कि जब हम पाइप में गए, पहले तो पाइप का माहौल देखा हमने क्या है अंदर से, तो उसके आगे कुछ सरिया वगैरह अगड़म झगड़म काफ़ी आ रहे थे, तो उनको हम काटते पीटते आगे बढ़ते रहे, पर हमने अपना हौसला नहीं तोड़ा बिल्कुल भी। हमारे आगे सिर्फ 41 आदमी दिखाई दे रहे थे, ना हमें लोहा दिखाई दे रहा था ना हमें पत्थर दिखाई दे रहा था, सिर्फ 41 हमें जानें दिखाई दे रही थी। हमें उनको निकालने का हमारा मिशन था, वो हमने पूरा कामयाब कर दिया। ये सोचा था कि जब अंदर जा रहे हैं तो जान को तो आपकी भी खतरा था? नहीं, 41 आदमियों को देख के हमें अपनी जान का कोई खतरा नहीं हो सर। अच्छा, बस नहीं था भाई को निकाल जल्दी से जल्दी निकाल सके। 41 जानों को? जी जी। आपने जब गए होंगे तो टीवी पे देखा होगा ये मंजर कि 41 लोग जो है अंदर फंसे हैं, जो मलबा है वो हो नहीं रहा, निकल नहीं रहा, ऑगर मशीन टूट चुकी है। तो क्या स्ट्रेटजी थी आप लोगों की जिससे कि इन 41 जानों को बचाया जा सके? हमने जब पहुंचे तो हमने देखा सरिया आगे आ रही है। एक पाइप हमारा 12 घंटे में गया था, बाकी जो पाइप थे हमारे 5 वो हमने 14 घंटे में डाल दिए थे। और जब मैं उनके पास पहुंचा तो मेरे 4 लोंडे ये भी पहुंचे उनके पास, अंदर गए थे हम, और उन्होंने बहुत प्यार करा, हमें सीने से लगाया, चॉकलेट भी खिलाई और हमसे बोला हम क्या दे दें तुम्हें, अपनी जान दे दे या तुम्हें भगवान का ओहदा दे दें। मैंने पहले आप गए थे अंदर? जी। क्या नाम है आपका? मुन्ना। मुन्ना, जब अंदर गए वो फीलिंग क्या थी, अगर उसको बता सके, क्योंकि 41 जिंदगी आपके बीच एक बड़ी टनल में जो दीवार थी उसको खोदकर आप अंदर पहुंचे। हमारे अंदर वो फीलिंग थी, हमने अपना मकसद पूरा कर लिया था, इतनी फीलिंग थी। हम बहुत खुश थे उस टाइम जब मैंने उन्हें देखा और वो मेरी तरफ भाग के आए, तो उन्होंने सारा मलबा हटा के अंदर गए। उन्होंने बहुत प्यार दिया और बहुत सम्मान दिया था उन्होंने, और हमें चॉकलेट भी खिलाई अंदर। और उन्होंने मेरे से बोला तुम्हें क्या दे दें, दौलत दे दें या प्यार दे दें या तुम्हें भगवान का ओहदा दे दें। मैंने हमें प्यार दे दो, दौलत और भगवान का ओहदा। पहुंचे तो आज तो स्वागत बहुत शानदार हो रहा है आप लोगों का। जी, इनका सबका बड़कपन है ये। अच्छा, वकील भाई से भी बात कर लेते हैं। फोन आप ही के पास आया था कि उत्तरकाशी जाना है, मुश्किल, टफ, बहुत ज्यादा मुश्किल हालात थे, क्या था पहले जहन में, क्या आया? सर सबसे पहले जहन में यह था 41 जाने और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा सभी लड़कों में यही था सर। और ऐसा जज्बा था कि अगर हमारे पास औजार भी ना होते तो हम नाखून से चीर के उनके पास पहुंच जाते हैं। आप ये काम करते रहते हैं? सर एक्चुअली मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं और रॉकवेल कंपनी का ऑनर भी हूं, ये मेरे पार्टनर हैं, तो ये हम करते हैं सर इस काम को। तो इसमें हम प्रोफेशनली काफ़ी एक्सपर्ट हैं जो हमारे पास टीम है सर। एक्सपर्ट है जी सर। लेकिन एक्सपर्ट हम हमेशा क्या करते रहे ये एक्सपर्ट कि कभी कोई प्रोजेक्ट है उसको उठा लिया, लेकिन अब दाव पर 41 जिंदगी थी। तो क्या सोच के, क्योंकि दिल्ली से उत्तरकाशी तक का सफर, उसमें भी जहन में रहा होगा ना कुछ, क्योंकि टीवी पे मंजर तो देखा ही होगा वकील। सर मैंने टीवी पे मंजर देखा हुआ था और मैं पर डे इसकी अपडेट ले रहा था। और मैं आपसे बताऊं, उत्तरकाशी जाने से पहले हमारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर, और वहाँ पर भी इतना प्रेशर था, वो प्रेशर काम का नहीं था, वो प्रेशर था 145 करोड़ जनता का सर, उनकी भावनाओं का, उनके विश्वास का। और हमारे जो मिलने जुलने वाले हमारे भाई है, इतना फ़ोन किया उन लोगों ने कि उनको बचा के आना है हमारी कॉलोनी से सर। सब ने कहा पापा उन्हें निकाल के लाना जब आना। रोज बात हुई थी हमारी। फैज नाम है इसका। खुश हो पापा? पापा जो है आज रो रहे हैं? तो फैज रो रहा है, अभी आंखों में आंसू है आप, लेकिन 41 जिंदगियां बचाई हैं। वकील, आप लोगों के पास जब आया ये मामला, फोन आया, सरकार ने बुलाया आपको, तो जहन में कहीं जो पैसे की बात आई कि पैसे पे हम लोग निगोशिएट करें, कुछ ऐसा हुआ कभी? सर बिल्कुल भी नहीं आया। हमने ये सोच लिया था कंपनी एक बार सिर्फ हम बुला ले, हम अपने पैसे लगा के सर वहाँ जाएंगे। ये मुन्ना ने बोल दिया सर भैया आप गाड़ी करो और चलो।
मैंने मुन्ना से बोला, मुन्ना यार अगर हम वहाँ जाके चले जाएंगे, पता चला हमसे पहले कोई टीम चली गई, हम तो यार वहाँ खड़े देखते रह जाएंगे। नो भैया देखा जाए जो भी होगा। हमने पूरा निश्चय कर लिया था यहाँ से निकलने का। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नाम नसीम है। आज खजूरी में नहीं, दिल्ली में नहीं, देश में जाना जा रहा है आपको। कभी सोचा था जिंदगी में ये मुकाम भी आएगा? हमारे तो सपनों में भी नहीं था कि हमें ये मौका मिल जाएगा कभी ना। हमने कभी सोचा था कि ये मौका हमें कभी मिल जाएगा या हमारी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिलने का टाइम आएगा हमारे सामने। अच्छा, परिवार में कौन कौन है आप लोगों के? क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर घर बेशक बड़े ना हो, लेकिन दिल आप लोगों के बड़े नजर आ रहे हैं मुझे। परिवार में तो बहन भी हैं, भाई भी हैं, बीवी भी हैं और बच्चे भी हैं, हमारे पापा भी हैं, मम्मी भी हैं, सभी हैं। और बाकी तो ये सब परिवार ही है हमारा अपना। पूरा खजूरी, पूरा देश परिवार। खजूरी अपना परिवार है हमारा ही। क्या आपका क्या नाम है? मोहम्मद इरशाद अंसारी। अंसारी साहब जी सर। ये चूहे की तरह खोदना पड़ता है, जी घंटों बैठना पड़ता है। ये कहाँ से ट्रेनिंग ली और कैसे हो पाया? सर 15-20 साल हो गए इस काम में, एक्सपीरियंस है। क्या क्या करते हैं दिल्ली में? अगर रहते हैं तो क्या क्या करते हैं? दिल्ली में ये दिल्ली जल बोर्ड के जो सीवर लाइन के काम होते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है हमारे ठेकेदार साहब, इनकी टच में हम ये काम लेते हैं तो हम पाइपलाइन हम डालते हैं। जी सर। लेकिन यहाँ पाइपलाइन नहीं थी, ये तो लाइफ लाइन थी। लाइफ लाइन थी ये लाइफ लाइन जुड़ी हुई थी हमारे दिल से। हमने दिल में जुनून ये था कि हम जब जा रहे हैं तो उस काम को अंजाम दे के आएंगे। मुन्ना भाई, जिस तरीके का रिस्पांस आया है, अब वकील भाई मैं आपके पास आता हूँ। मुन्ना भाई, जिस तरीके का रिस्पांस आया है उन रेड डिगर्स को जिनको शायद कोई पहचान नहीं थी, आज देश जान रहा है, सोच रहे हैं इस मुकाम को। हम कोई भी नहीं चाहता कि ये ऐसा मंजर दोबारा आए, लेकिन जो मंजर आया और जो कामयाबी मिली उसके बाद जहन में क्या? मैं तो ये चाहता हूँ जो मंजर आया वो बीत गया, आगे से ऐसा मंजर ना आए, और आए भी तो हम बैठे हैं उनके लिए। भाई आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये कहना चाह रहा था, ये अकेले हमारे बस का नहीं था। इसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी जी, उनका बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत सपोर्ट रहा है। किसी भी चीज़ के लिए हमें कुछ भी मुश्किल नहीं आई। वहाँ के स्थानीय विधायक हमेशा खड़े रहे हैं, जो भी इस वहाँ पे सेना लगी हुई सभी ने फुल सपोर्ट दिया है। चाहेंगे आप, क्योंकि अब आप आ गए हैं, थोड़ा सा आपको जाना जल्दी भी होगा, लेकिन समझना देश भी जानना चाहता है ये रेड डिगिंग करते कैसे हैं आप, इस किस तरीके से? क्योंकि वहाँ तो ऑगर मशीन फंस गई थी, वहाँ ऑगर नहीं चल पा रही थी, फिर आप लोग कैसे कर पाए? सर हमारे हौसले थे, हमारा जुनून था। जैसे बॉर्डर पे सेना लड़ती है, ऐसे हम इन पत्थर से लड़ रहे थे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट बन चुका था, मेन मिशन था, क्योंकि हमें 41 भाइयों की जान बचानी थी, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे 145 करोड़ भाई हैं उसमें से कोई कम हो। ये आज ये भावुक हो रहा है, आंख में आंसू हैं? जी हाँ, खुशी में। हाँ बेटा, क्या फैज, क्या बात है, क्यों रो रहे हो इतना? पापा आ गए अब तो घर वापस? फैज जो है वो आंखों में आंसू है, लेकिन ये एक तस्वीर देख लीजिए इनकी। ये सब लोग जो हैं, अच्छा ये आप फादर हैं नसीम के? जी। सोचा था नसीम जो काम करता है कभी देश के काम आ पाएगा वो? जी। हाँ जी, उन्होंने ऐसा था अपने देश के लिए। इन्होंने जब हमारे घर में शादी थी, शादी के अपनी बहनों को भी छोड़ गए हो, तो फ़ौरन के पास फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद ही इन्होंने कह दिया हमें अपने भाइयों के देश के लिए हमें जान कुर्बान दे देंगे। अच्छा, आज आंख में आंसू हैं आपकी भी? बेटा यहाँ रो रहा है, मुन्ना भाई का, नसीम भाई के फादर रो रहे हैं, क्यों ऐसा, क्यों? खुशी के आंसू हैं? ये देश का खुशी की आंसू है, देश की खुशी है, जो अपने भाइयों को बचाया है और जो हमारे देश का नाम कमाया है। वकील भाई ये बेटा आपका? सर मेरा बेटा है सर, बहुत नटखट है। क्या कह के भेजा था इसने? सर इसने बोला पापा अस्सलाम वालेकुम। मैंने हाँ पापा ठीक हो? तो मैं कह रहा आपने उनको निकाल लिया? मैंने कहा अभी बेटा हम कर रहे हैं। पापा इनको निकाल के ही आना है आपको। ये छोटा बच्चे बहुत बड़ी बातें करते हैं। पापा को क्या बोला था बेटा? पापा आपने लोगों को निकाल लिया? पापा ने कहा कि अभी नहीं निकाला, और फिर मैंने कहा पापा के जब निकल जाए ना। नहीं लगा था कि पापा जा रहे हैं ऐसी खतरनाक जगह? डर बहुत लगा था, यूं लगा था पर हार जाएंगे, पर पास हो गए तो आएंगे। अच्छा, तो ये परिवार है, ये बहादुर लड़के हैं जो आए हैं, ये परिवार के सदस्य हैं। लेकिन ये तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त इलाके में देख लीजिए, घर जो है वो अगर देखें आप तो छोटे छोटे घर हैं, लेकिन दिल इतने बड़े हैं। हिम्मत का अगर कहा जाए तो लोहा मनवाते हुए ये लोग
ना सिर्फ खजूरी का नाम रोशन करके आए हैं बल्कि दिल्ली का नाम रोशन करके आए हैं और ऐसी हिम्मत दिखाई है, ऐसा जज्बा दिखाया है जिस पे पूरे देश को पूरा गर्व है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप लोहिया के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।